ठाकुर की प्रशंसा लक्ष्मण जी महाराज निषाद जी से कह के उनको समझाते हैं। भगवान भक्तों के लिए, धरत्री के लिए, गौ माताओं के लिए, देवगणों के लिए नर शरीर धारण करके धरती पर विचरण कर रहे हैं। इनकी कथा, चरित्र, लीला, गुण दर्शन करके, श्रवण करके जीव को सद्गति की प्राप्त होती है, जगत का जाल समाप्त हो जाता है। सुनत मिटे जग सोई जस गाई, भगत भवतर सोई जस गाई, भगत भवतर कृपा सिंधु जन हित तनु धर, कृपा सिंधु जन हित तनु धर, कृपा सिंधु जन हित तनु धर, कृपा सिंधु जन हित तनु धर। भगवान हम भागवतों के लिए नर शरीर धारण किए। श्री लक्ष्मण जी महाराज, इस प्रसंग का नाम है गुह गीता। भगवान असुरों को मारने नहीं आते हैं। कृपा सिंधु जन हित तनु धरहि। जन माने अपने, सेवक, स्वामी, सेव्य। भगवान अपनों के लिए आते हैं। आते हैं सरकार जनों के लिए। ये बाबू गाते हैं, कल आ जाएंगे तो वह गाएंगे। भगवान अपनों के लिए आते हैं। हम आप कहाँ जाते हैं? अपनों के यहाँ जाते हैं। तो अब यत्न क्या करना है कि हम भगवान के हो जाएं, यत्न करना है। जो जो भगवान का हो गया, भगवान उनके लिए ही आते हैं, उनके यहाँ ही जाते हैं। हम चाहते हैं भगवान हमारे यहाँ आएं तो हम भगवान के हों, उसकी पात्रता अपने अंदर अवतरित कराएं, तब भगवान हमारे यहाँ आएंगे। चतुराई नहीं, बहुत बुद्धिमत्ता नहीं, बहुत तुरुप नहीं, बहुत आऊं माऊं नहीं, एकदम सहजावस्था। जिस प्रकार भक्तराज विभीषण विचार करते हुए रावण के मार देने के पश्चात चरण भगवान की शरण में आए, निर्मल भाव से आए, उसी प्रकार हम जीवन में हर प्रकार की जब निर्मलता रखेंगे, भगवान हमारे लिए हमारे यहाँ कृपा अवश्य करेंगे। ये हम विचार कर लें। देखिए प्रसंग कहता है, भगवान निषाद जी से सख्य भाव रखे, परंतु केवट जी को कितना सौभाग्य प्रदान करते हैं। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर आप तब आए। प्रातः विधि से निवृत्त होकर प्रभु काका सुमंत्र जी को अयोध्या जी के लिए विदा किए। अपने गंगा जी के तट पर आए और एक भगत जी केवट महाराज नाव लेकर खड़े हैं गंगा जी में, उनसे नाव मंगाए, लेकिन केवट जी ने तो सुनते हैं मना कर दिया। ये देखिए चौपाई क्या कहती है, मांगी नाव न केवट वाना, कही
पद पदुम पखारन करो मोहि पद पदुम पखारन करो मोहि पद पदुम पखारन करो। प्रसंग तो है बहुत ही छोटा, सार गर्भित बहुत है। जरा विचार करिए, कहाँ प्रभु और कहाँ केवट। भगवान केवट जी से नाव मांगे, केवट जी ने यह कहकर मना किया, प्रभु हम आपके मर्म को जानते हैं, आपकी चरण में जो रज है वो पत्थर को स्पर्श कर देवे तो वो स्त्री बना देती है। ये बाबा ने कवितावली जी में लिखा, रावर दोषन पायन को पग धोरी को भूरी प्रभाव पाहन ते बन बाहन काठ को कोमल है खाई रहा है पावन पाय पखारी के नाव चढ़ाई हो आयसु होत कहाँ है पावन पाय पखारी के नाम चढ़ाए हुआ यीशु होत कहाँ है। तुलसी सुन केवट के बर बन तुलसी सुन केवट के बर बन हंसे प्रभु जानकी ओर हाय ये हंसे प्रभु जानकी ओर हाय प्रभु जानकी ओर पूज्यपाद गोस्वामी जी लिखते हैं, केवट जी कहते हैं आप में दोष नहीं है, आपके चरण की रज का प्रभाव ऐसा है, प्रताप ऐसा है कि जब पत्थर को वो स्त्री बना सके है तो हमारी नाव तो जल में है, कोमल बहुत है। भगवान केवट जी की उक्ति सुनकर, मां की ओर देखकर, तुलसी सुन केवट के बर बन हंसे प्रभु जानकी ओर भगवान मां की ओर देख करके ठहाका लगा के हंसे। क्यों? उक्ति देखिए, देखिए ज्ञान चर्चा बोध किसको हो जाए आप नहीं समझ सकते। श्री अष्टावक्र महाराज 8 स्थानों से शरीर से टेढ़े थे। महात्मा महाराज जनक के दरबार में विद्वानों का सम्मेलन हो रहा था। जो उनका प्रश्न था, ये सत्य है कि वो सत्य है, वो सत्य है कि ये सत्य है, इसका कोई उत्तर नहीं दे पा रहा था। महात्मा महाराज उत्तर की प्रतीक्षा में थे। जो आते थे उत्तर नहीं दे पाते तो सब लोग वहीं बैठते चले जाते थे, क्योंकि जाने की अनुमति नहीं थी। सब लोग मंत्रणा कर रहे थे कि महाराज का क्या है, कैसे। इसी में अष्टावक्र जी महाराज पहुंचे। उनको देखकर वहां विराजे सभी विद्वानों में से कुछ लोग बहुत जोर हंसे। तो अष्टावक्र महाराज ने महात्मा महाराज जनक से पूछा, महाराज जनक, मैंने तो सुना था कि आपने विद्वानों का सम्मेलन बुलाया है, परंतु यहां आने पर मुझे यह ज्ञात हुआ कि आपने विद्वानों का सम्मेलन नहीं, आपने चर्मकारों का सम्मेलन बुलाया है। अरे सारे विद्वानों का मुख लटक गया, ये क्या बोलते। लेकिन महात्मा महाराज जनक सन्मुख उपस्थित हुए, बोले महाराज आपका आदर हो, आप पधारे।
ये वैसे तो सभी विद्वान लोग हैं, आपने ऐसा प्रश्न क्यों किया? श्री अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, राजन, विद्वान तो वो होता है, विज्ञ पंडित वो होता है जो अंदर उपस्थित ज्ञान को अपने ज्ञान चक्षु से देख करके सन्मुख वाले के बारे में अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करे। परंतु ये विद्वान लोग तो मेरे शरीर के 8 स्तन से जो टेढ़ापन है उसको देखकर हमारे बारे में कयास लगा रहे हैं। तो ये विद्वान कैसे हैं? सब सन्न रह गए। और आप सब जानते हैं, महात्मा महाराज जनक जी के प्रश्न का उत्तर श्री अष्टावक्र महाराज ने ही दिया। वो अष्टावक्र गीता है। किसी छोटे बच्चे को देखकर, किसी वृद्ध को देखकर कयास नहीं लगा सकते। यह वह देश है जहां कौआ महाराज भी 27 कल्प से राम कथा गा रहे हैं। वैकुंठ में बसने वाले भगवान के पार्षद वाहन गरुण जी महाराज नीलगिरी पर्वत पर जिनके आश्रम पर आके कथा श्रवण कर रहे हैं, ऐसा यह देश, ऐसी ये भूमि, कौन यहां क्या निकले बड़ा कठिन है। इसलिए निरादर किसी का न हो, सबका सम्मान हो, सबको स्नेह मिले। भगवान ने भक्तराज केवट का भी निरादर नहीं किया। केवट जी ने क्या कहा? प्रभु, आप में नहीं, मैंने कथा सुनी, छुवत शिला भई नारी, कैसी सुहाई सुंदरी। वो तो पाहन, ये तो नाव, ये काठ की है, जल में है। नहीं, ये अवसर खोने वाला नहीं। सरकार आज्ञा हो, मैं पांव पखार लूं। जल लाना है, पांव धो लूंगा, आप नाव में विराजिए, हम पार कर देंगे। अब देखिए, केवट जी पांव नहीं पखारना चाहते हैं, भगवान की चरण रज को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। संत के चरण में तप होता है, सदगुरु के चरण में तप होता है, पिता के चरण में तप होता है। कहा तो गया है, पति के भी चरण में ही तप होता है, सदाचारी हो तब, धर्मशील हो तब, जीवन में धर्म सिद्ध हो तो माताएं प्रणाम करती हैं, आदर करती हैं। देखिए, जो श्रेष्ठ हो उसको श्रेष्ठत्व का वर्ण करना चाहिए। हम यूं श्रेष्ठ नहीं होंगे, हम जबरन दबाव बना के श्रेष्ठत्व सिद्ध न करें। श्रेष्ठत्व आचरण में आएगा तभी हम श्रेष्ठ होंगे। हमारा जीवन ऐसा हो कि हमको इतर श्रेष्ठ स्वीकार कर सके, चाहे जैसा न हो, चाहे जैसे न जिया जाए हो, चाहे जैसे न रहा जाए। जब हम श्रेष्ठत्व का वर्ण करेंगे तभी हमको श्रेष्ठ स्वीकार किया जाएगा। दबाव देकर हम श्रेष्ठ न बने। केवट जी ने भगवान से निवेदन किया, प्रभु, मैंने तो ये भी सुना है सत्संग में, आपके श्री चरण से गंगा जी प्रगटी है। भगवान ब्रह्मा कमंडलू में पधराए हैं, बोले बाबा अपनी जटाओं में पधराए हैं। ये द्रव सन्मुख है, मुझे भय लग रहा है, आज्ञा हो तो मैं अपना व्यवहार सिद्ध करूं।